मैं 5 माह से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, मेरा वज़न नहीं कम हो रहा। मैं पोर्शन कंट्रोल डाइट कर रहा हूँ, मेरा वज़न कम नहीं हो रहा। मैं कैलोरी डेफ़िसिट कर रहा हूँ, मेरा वज़न नहीं कम हो रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जिनका वज़न किसी एक पॉइंट पे आके स्टक हो गया, वो बेचारे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं मिल रहे। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिनको आप ठीक करके अपनी वेट लॉस जर्नी को दोबारा बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लें कि वेट लॉस जर्नी जो होती है ना, वो 2 से 3 4 5 दिन या 4-5 हफ्तों में मुकम्मल नहीं होती। अगर आपने 4-5 साल में वेट गेन किया है तो ये आपको 4 से 8 महीने का कम से कम तो अपनी बॉडी को टाइम देना पड़ता है। इस वेट लॉस जर्नी के कुछ असूल होते हैं, अगर वो आप असूल नहीं फॉलो करें तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम पहले असूल की तरफ चलते हैं, बाकी 4 हम बाद में डिस्कस करते हैं। देखिए, वेट लॉस जर्नी का जो पहला असूल है वो कैलोरी डेफिसिट है। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कैलोरी डेफिसिट को क्रैश डाइट के साथ मैच करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा कद 5 फुट 6 इंच है, तो जो मेरी डेफिसिट कैलोरीज बनेगी वो 1600 से 1800 में बनेगी। लेकिन मैं अगर एक दिन के अंदर 800 कैलोरीज खा रहा हूँ, बाकी मैं 800 कैलोरी छोड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं अपने बेसिक मेटाबॉलिक रेट से भी कम खाना खा रहा हूँ। बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? जिस रेट के ऊपर मेरा दिल, दिमाग, गुर्दे काम कर रहे हैं, उनको जो एनर्जी चाहिए होती है उसे बेसिक मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। इसीलिए मैं 1200 से कम कैलोरीज नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मुझे वेट लॉस के लिए 1600 कैलोरीज चाहिए, तो अगर मैं 700-800 कैलोरीज का भी डेफिसिट लगाऊं तो वो 1300 के करीब बनती है। इसी तरह जिन लोगों का कद 5 फुट से ज़्यादा होता है वो 1200 से कम कैलोरीज नहीं ले सकते। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब वेट लॉस जर्नी में जाते हैं तो वो 700-800 कैलोरीज का डाइट प्लान शुरू करते हैं। इनिशियली 7 से 8 किलो वज़न भी कम हो जाता है और उसके बाद लोग खुश हो जाते हैं कि जी मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। उसमें लोग मोस्टली यही करते हैं, रोटी छोड़ देते हैं, चावल छोड़ देते हैं, लेकिन क्या होता है अल्टीमेटली जैसे वो दोबारा खाना शुरू करते हैं वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो लोग जो क्रैश डाइट कर रहे होते हैं इसी तरह की, 8 से 10 किलो वज़न कम होता है, फिर रुक जाता है, फिर वज़न कम ही नहीं होता और डिसहार्टेड हो जाते हैं, वेट लॉस जर्नी यहीं पे छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझ लें कि आपने कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान फॉलो करना है, क्रैश डाइट फॉलो नहीं करनी। और कैलोरी डेफिसिट को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? www.calories.calculate.net पे जाएं, अपनी वेट पुट करें, एज पुट करें, हाइट पुट करें, उसके बाद अपनी टोटल वहाँ पे जब आप वो पुट करेंगे डाटा तो आपकी कैलोरीज निकल आएंगी। वो आपकी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी पूरे दिन की कैलोरीज हैं, ये वेट लॉस कैलोरीज नहीं है। उसमें से 500 कैलोरीज माइनस कर दें, वो आपकी डेफिसिट कैलोरीज बन जाएंगी। इन सिंपल उसको आपने फॉलो करना होगा अपनी वेट लॉस जर्नी में। पहली गलती सुधारनी है कि कैलोरी डेफिसिट फॉलो करना है, क्रैश डाइट नहीं फॉलो करना। दूसरे नंबर पे जो आप लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अपने खाने को ठीक से मेजर नहीं करते। ठीक है, आप पहली गलती थी कि बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, दूसरी गलती ये है कि खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। वो कैसे खाते हैं? मिसाल के तौर पे आप अपनी ऑयल की कैलोरीज कैलकुलेट नहीं करते। मैंने बहुत से लोगों की मील्स प्लेट देखी है, चिकन बिल्कुल ठीक होता है, 100 ग्राम के मुताबिक होता है, लेकिन साथ ऑयल की तरी चल रही होती है। अगर 100 ग्राम चिकन के साथ आपने 2 चम्मच जो है वो ऑयल डाल रही है, तो वो जो उसकी ऑयल की कैलोरीज आपके चिकन के कैलोरीज के इक्वल चली जाएगी। ठीक है, इसलिए अपने खाने को मेजर करें, उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करें। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जिनको कहते हैं कि 60 ग्राम की रोटी ले लें, वहाँ जब उनकी रोटी की मेजरमेंट की जाती है तो वो 100 ग्राम की होती है। इसी तरह डेली के 100 से 200 कैलोरीज बढ़ती रहती हैं। अल्टीमेटली पूरे हफ्ते की जहाँ पे आपने 7,700 कैलोरीज बर्न करनी होती है, वहाँ पे 4-5 हज़ार कैलोरीज सरप्लस में गई हुई होती हैं, क्योंकि आपको 1 kg वेट लॉस करने के लिए 7,700 कैलोरीज बर्न करनी होती हैं। क्या होता है कि ज़्यादा खाने की वजह से कैलोरी डेफिसिट मेंटेन नहीं होता। इसलिए इसका बेहतरीन हल ये है कि अपने पास मेजरिंग स्केल रखें और अपने खाने को कुकिंग के बाद उसके ऊपर स्केल के ऊपर मेजर कर लें। इससे आपको एग्जैक्ट कैलोरीज का पता चल जाएगा। ठीक है, किचन स्केल नॉर्मल बाजार में मिल जाता है। दूसरी गलती आप ये कर रहे थे, आप ज़्यादा खाना खा रहे थे। तीसरी गलती हम लोग क्या करते हैं? तीसरी गलती हम लोग ये करते हैं कि हम अपनी डाइट को तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफेक्टली कर लेते हैं, वॉक एक्सरसाइज को भी कर लेते हैं, लेकिन नींद को नहीं ठीक करते। नींद आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके मेटाबॉलिज्म को 65% तक बूस्ट करता है। आपकी जो 65% कैलोरीज है ना, वो आपकी रेस्टिंग में बर्न होती हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, रात 1-2 बजे तक जाग रहे हैं, सुबह 5-6 बजे फिर उठ रहे हैं, तो आपकी बॉडी में रिपेयरिंग ही नहीं होगी। आपकी बॉडी ने जो ग्लूकागोन हार्मोन है उसको रिस्टोर करना है, इंसुलिन हार्मोन को रिस्टोर करना है, वो रात में रिस्टोर ही नहीं होता। उसका नतीजा क्या निकलता है? अगले दिन आप टका के खाना खा लेते हैं, टका के खाना खाते हैं, फिर आपको गिल्ट फील होता है कि आपने ज़्यादा खाना खा लिया, और अल्टीमेटली क्या होता है, यहीं पे वेट लॉस जर्नी आपकी ब्रेक हो जाती है। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद, वो भी रात की चाहिए। रात की नींद कैसे बेहतर हो सकती है? 9 से 10 बजे के करीब सो जाएँ, सुबह 5 बजे के करीब उठ जाएँ। और अगर आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है और आपको नींद नहीं आती, इसका बेस्ट हल है मेडिटेशन यानी डीप ब्रीथिंग के सेशंस करें। अपने कमरे में जो है ब्लू लाइट को अवॉइड करके ग्रीन और येलो लाइट को लेके आएँ
और आपके कमरे की लाइट डिम होनी चाहिए, फिर आपको एक अच्छी नींद आएगी। और सोने से 2 से 3 घंटे पहले तक अपनी मोबाइल की स्क्रोलिंग जो है उसको बंद कर दें। नंबर 4, चौथे नंबर पे जो हम गलती ये करते हैं कि हम अपनी भूख को जो है वो खाने के साथ रिप्लेस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अक्सर कंसल्टेशन में देखा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी पानी का इंटेक जो है उनका 4 से 6 गिलास होता है। जब मैं पूछता हूँ कि आपको भूख, जी डॉक्टर साहब हमें 4 से 6 बजे के दरमियान भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। पानी कितना पिया पूरे दिन में? सिर्फ 4 से 6 गिलास पिए। एक फीमेल को एक दिन के अंदर 2 लीटर पानी की ज़रूरत होती है और मेल को 3.5 लीटर की होती है। अगर आप इतना पानी नहीं पी रहे और आपको भूख लग रही है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी इस वक्त पानी का डिमांड कर रही है कि उस वक्त आपको पानी की ज़रूरत है, और हम उसकी जगह पे गलती के तौर पे खाना खा रहे होते हैं। इसलिए अपने खाने को पानी के साथ रिप्लेस ना करें, एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी लें। जब आप 2 से 3 लीटर पानी पी लेते हैं तो इमीडिएटली जो है वो आपका 30 से 40% मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है, यानी आपकी बॉडी में कैलोरीज भी अच्छे से बर्न होती हैं, आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होती है। 5वें नंबर पे जो बहुत सारे हम लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वॉक एक्सरसाइज के ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं। निचली रोटी चावल छोड़ दिया जी, इससे वजन कम हो रहा है तो वॉक की ज़रूरत ही नहीं है, वॉक नहीं करनी चाहिए। देखें, वॉक आपकी ज़िंदगी का बेसिक पार्ट है। बेशक आप वेट लॉस करें या ना करें, आपको डेली 30 मिनट की वॉक चाहिए। वॉक आपको हेल्प करती है आपकी दिल की जो हेल्थ है, आपकी जो हार्ट हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ओवरऑल आपकी जितनी भी हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए। जब आप वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन बहुत अच्छी अमाउंट में बनते हैं, ठीक है। हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो आपको मूड स्विंग से बचाते हैं, इससे आपकी नींद भी बेहतर होती है। लेकिन जब आप वेट लॉस जर्नी में हो तो अगर आप पहले 5000 स्टेप कर रहे हो तो इसका मतलब है जैसा आप अभी एक्टिव हुए हैं, अगर आप 10,000 स्टेप करें तो इसका मतलब है आप 400 से 500 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। 400 से 500 कैलोरीज आपकी वॉक से बर्न हो रही हैं और 500 कैलोरीज आपने डाइट से की हुई, डेली की 1000 और हफ्ते की 7000, तो इसका मतलब है कि आपने 1 kg वेट कम कर लिया। लेकिन पूरी वेट लॉस जर्नी में सिर्फ वॉक पे फोकस नहीं करना, वॉक आपने करनी है हफ्ते में 2 दिन और 5 दिन आपने करनी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की मुराद है वेट लिफ्टिंग। उससे क्या होगा, उससे बेसिकली आपका मसल बिल्ड होगा। मसल बिल्डिंग से ये हेल्प मिलेगी, जब तक आप जिम में अपना वर्कआउट करें तब तो कैलोरीज बर्न होंगी, लेकिन जब आप घर आ जाएंगे तब भी अपना मसल जो है वो रिपेयरिंग का प्रोसेस जारी रखेगा, इसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होंगी, ठीक है। इसलिए वेट लॉस जर्नी में 2 दिन वॉक करें 10,000 स्टेप और रिमेनिंग 5 डेज जो है वो आप फॉलो करें बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर ये पांचों गलतियां आप सुधार लेना तो आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाली है और आप इजीली पर वीक 1 kg वेट रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट में लेना चाह रहे हैं फॉर योर वेट लॉस, पीसीओएस, फैट लीवर एंड हाइपोथायराइडिज्म, तो आप उससे भी कस्टमाइज्ड डाइट में ले सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।